हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। तो आज हम माय लव माय अल्फ़ा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। अब वांग जी और विंग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे सबके नज़र में। लेकिन वांग जी के मन में विंग के लिए कुछ अलग ही था। विंग वांगजी से ही हमेशा बहुत ज़्यादा बातें करता था। अब तो वांगजी को विंग के बारे में सब कुछ पता है और विंग को भी वांगजी के बारे में थोड़ा कुछ बहुत पता है। इसलिए जियांग चेन अब अपने श्रेजी को बता देता है कि विंग एक अल्फा के साथ घूमता रहता है। पहले तो यान ली ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका था, लेकिन बाद में विंग अपने जेजे को मना लेता है। वो उसे बोलता है, हाँ हम अल्फ़ा और ओमेगा है तो क्या हुआ, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? वो मेरा फ्रेंड है, सच में हम दोनों सिर्फ फ्रेंड ही है। और अपनी क्यूट हरकतों से विंग यानली को मना लेता है। तो अब घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था और कॉलेज में विंग हमेशा ही वांगजी के साथ घूमता रहता था। निहुसन तो सबको कह देता है, पक्का उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब वे ब्रदर हमसे बात नहीं करते, वो सिर्फ लैनवांगजी से ही बातें करते रहते हैं। बाय द वे, ऐसे ही दिन चल रहा था। एक दिन जब वो लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे, तो उस दिन वांग जी वो विंग के साथ नहीं था। थोड़ी देर बाद विंग के पास वांग जी आता है, लेकिन उसके हाथ में कोई भी प्लेट नहीं था। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। अब इतने दिनों में वांग जी को तो पता ही हो चुका है कि विंग को लिलीज बहुत ही पसंद है, तो उसने लिलीज का एक बुके बनाया है। दिन वो आता है और उनके सामने बैठ जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था, तो वांग जी उस बुके को उनकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, क्या तुम मेरी ओमेगा बनोगे? आई लव यू सो मच। मैं सब तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तब से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। आई लव यू सो मच विंग। ये कहकर वो उस फूल को विंग के करीब ले आता है, लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो एकदम स्टफ हो गया था और उनकी फ्रेंड्स तो उसे बहुत ही अजीब नज़र से देख रहे थे। और न्यूसन तो हंस रहा था। वो सोच रहा था, मैंने एकदम सही कहा था। और यहाँ पर जियांग चेन, जो कि एकदम गुस्से के मारे एकदम जल भून रहा था, क्योंकि उसने विंग को पहले ही कहा था ऐसे ही कोई अल्फा के साथ फ्रेंडशिप मत करो, और उसने उसका बात नहीं सुना। अगर विंग उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स विंग भी वांगजी को पसंद करता है। विंग ने उन लोगों को झूठ कहा। ये सब सोचकर जियांग चेन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था अपने भाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पर विंग थोड़ी देर ऐसे ही देखता है। दिन सबके सामने वांग जी को बोलता है, लेकिन हम तो फ्रेंड्स हैं। तो वांग जी कहता है, किसने कहा हम दोनों फ्रेंड्स हैं? तुम ही हमेशा अपने दोस्तों के सामने मुझे अपने फ्रेंड्स कह के इनवाइट करते थे, लेकिन मैंने कभी कहा क्या?
मैं कभी भी तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं कह सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी लाइफ हो, मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, तो तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ये कहकर वांग जी एक स्माइल देता है। विंग सबके सामने बोलता है, सॉरी, लेकिन हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आई होप तुम समझोगे। ये कहकर वांग जी को छोड़कर विंग वहाँ से भागते हुए चला जाता है और उसके पीछे उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं। अब कैंटीन में सारे बच्चे फुसफुसाने लगे थे। वांग जी भी वहाँ से उठता है। अब उसकी फेस में एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, एकदम डार्क, जैसे कि अगर कोई भी उसे देखे तो वो उसे अपनी आंखों से ही खा लेगा। बहुत ज़्यादा ही डरावना एंड डार्क। उस दिन पूरा क्लास ख़त्म हो जाता है। अब छुट्टी भी हो चुका था कॉलेज का, लेकिन विंग वांगजी से एक बार भी नहीं मिला था। और सच कहूँ तो विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, क्योंकि उसके मुताबिक वो दोनों फ्रेंड्स थे, तो वांग जी कैसे अपना लिमिट क्रॉस कर सकता है और सबके सामने प्रपोज करने से पहले उसने विंग को एक बार भी नहीं पूछा। और अगर वो उसे अकेले में कहता तो ऐसे विंग को डर नहीं रहता कि अब सब विंग के बारे में क्या सोचेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था। सबके सामने वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है। विंग अपने क्लास में जाकर अपने फ्रेंड्स से कह देता है इस बारे में और ज़्यादा बातें ना करे। अब से विंग और वांग जी का कोई भी रिलेशन नहीं है। वो लोग कब से फ्रेंड्स नहीं है। और वो जियांग चेन को किसी तरह से मना लेता है कि वो यानली को कुछ ना बताए, क्योंकि उसे इस मैटर को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और अब से विंग वांग जी से कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये बोल के भी क्या और नहीं बोल के भी क्या। ऐसे ही एक दिन जब विंग हॉल में अकेला खड़ा होता है, वहाँ पर लोग थे लेकिन विंग की फ्रेंड्स नहीं थे, तो वांग जी विंग के करीब जाता है। देन उसके हाथों को पकड़ के उसे खींचते हुए एक स्टोर रूम में ले आता है। डोर को बंद कर देता है। लॉक नहीं करता, सिर्फ क्लोज कर देता है ताकि उन लोगों को कोई देख ना पाए। वांग जी विंग के करीब जाता है और उसकी दोनों तरफ अपने हाथों को रख लेता है ताकि वो कोई भी कहीं भी भाग ना पाए। देन उसके करीब जाता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे उस दिन रिजेक्ट क्यों किया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो अभी तक ये सब क्या था? विंग को अब कुछ नहीं बोलना था, क्योंकि उसने पहले ही वांग जी को बता दिया है कि वो सिर्फ विंग को अपने फ्रेंड्स की नज़र से ही पसंद करता था। और सच कहूँ तो वांग जी की अब शक्ल भी विंग देखना नहीं चाहता था। विंग वांग जी की चेस्ट में मुक्का मारता है, देन कहता है, मुझे यह से जाने दो। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी बारे में। इस छोटे से मुक्के से वांग जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो विंग के और भी करीब जाता है। अब वो विंग के होठों के करीब जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे मारे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। तो विंग थोड़ा डर जाता है, वो चीखने लगता है और
कहता है, हेल्प मी, कोई तो मुझे बचाओ, ये परवर्ट अल्फा मुझे तंग कर रहा है, कोई तो बचाओ, हेल्प मी। ये इससे वांग जी उनके करीब जाता है, देन उसकी नोज पर बाइट कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। वो हल्का सा मौन करता है, हल्का सा चीखता है, क्योंकि उसे लगा था, बट बहुत ही कम। देन वो अपने नोज को टच करते हुए कहता है, ये दर्द हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? दर्द हुआ तो वांग जी कहता है, ओ तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? तो वांग जी की इस बातों से विंग थोड़ा डर जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विंग को वांग जी और भी ज़्यादा सिक्योरली पकड़ लेता है ताकि वो भाग ना पाए। दिन उसे वो हक कर लेता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वांग जी उसे नहीं छोड़ रहा था। दिन वांग जी अपने लोअर पार्ट को विंग की लोअर पार्ट से रब करने लगता है, तो विंग चीखता है और कहता है, यू सेमलेस परवर्ट, घटिया इंसान, लोगों को सेड्यूस करते रहते हो, छोड़ो मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना है, छोड़ो। और चीखने लगता है, तो वांग जी कहता है, हाँ सही कहा, मैं परवर्ट हूँ, सेमलेस हूँ और बुरा भी हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो भी मुझे पसंद हो। ये कहकर वो विंग के करीब जाता है, दिन उसे किस कर लेता है। वांग जी विंग के लिप्स को मानो जैसे खा रहा था। वो विंग के लिप्स को बहुत ही हार्डली सक कर रहा था, लेकिन विंग ने अपने दोनों लिप्स को टाइटली क्लोज करके रखे हुए थे, इसलिए वांग जी विंग की मुंह के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो विंग की लिप्स को बहुत ही अच्छे से खा रहा था, और यहाँ पर विंग वांग जी को लात पे लात, घूंसे पे घूंसे मार रहा था। इसलिए विंग की दोनों हाथों को पकड़ के वांग जी दीवार में पिन कर देता है, और उसकी लोअर बॉडी से विंग की लोअर बॉडी को रब करने लगता है। देन थोड़ी देर बाद केस ब्रेक कर लेता है, तो वो देखता है विंग लिटरली रो रहा था। बहुत ही ज़्यादा ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग अपने आप को फ्री करता है, और वांग जी भी अब उसे छोड़ देता है, क्योंकि विंग रो रहा था और उसने विंग को किस भी किया था। सच कहूँ तो वांग जी ये करना नहीं चाहता था। वो पहले चाहता था विंग उसे बोले कि वो भी उसे पसंद करता है, देन वो ये करना चाहता था, लेकिन अब इन सब के बारे में बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी सोचने के लिए। पहले अपने आप को छुड़ाने के बाद विंग वांग जी को देखता है बहुत ही गुस्से की नज़र से, देन उसे जोर से एक चाटा लगाता है। देन वो उसे दूसरी गाल में भी जोर से चाटा लगा वाला होता है। तभी वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, यू लिटिल ओमिका, इतना ज़्यादा हिम्मत तुम में कैसे आया? तो विंग स्ट्रगल करने लगता है अपने हाथों को छुड़ाने के लिए, लेकिन जब वांग जी नहीं छोड़ रहा था, तो विंग के पास कोई भी चारा नहीं बचता। वो वांग जी की लोअर पार्ट में किक करता है, तो वांग जी दर्द के मारे विंग को छोड़ देता है, और अब वांग जी अपने लोअर पार्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ के रब कर रहा था, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। वांग जी को वो विंग अपने
सोलन आंखों से घूरता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ही बुरे हो। मेरे जेजे और आची ने सही कहा था, मुझे कभी भी तुमसे बात करना ही नहीं चाहिए था। ये मेरा ही फॉल्ट है। अब मैं कभी भी तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। ये कहकर वांग जी को छोड़कर उई वहाँ से चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।